नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। एक साल वेटिंग नियम को लेकर कार्मिक विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के बाद अब विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। करीब 1 दर्जन प्रक्रियाधीन भर्तियों से जुड़े युवा आंदोलन के लिए लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं और इन युवाओं को साथ मिला है आरएलपी सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल का। आपको बता दें, सरकार द्वारा बजट में घोषणा के बाद से ही प्रक्रियाधीन भर्तियों से इसे लागू करने की मांग उठ रही थी, लेकिन सरकार ने आगामी समय में होने वाली भर्तियों से इसे लागू करने का फैसला लिया, जिसका विरोध तेज हो गया है। हनुमान बेनीवाल भी अब खुलकर इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। साथ ही युवाओं के साथ मिलकर जल्द ही सड़कों पर आंदोलन करते हुए भी नजर आ सकते हैं। युवाओं का कहना है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती, शिक्षक भर्ती, जेल प्रहरी भर्ती, वीडियो, लाइब्रेरियन, पटवारी, सीएचओ सहित तमाम भर्तियों में इसको लागू करने की मांग हो रही थी, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने युवाओं की मांग को अनदेखा करते हुए भविष्य की भर्तियों से इसे लागू करने का फैसला लिया, जो युवाओं के साथ धोखा है। ऐसे में अब आंदोलन का आखिरी रास्ता बचा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा बनने जा रही है। 6500 पदों के लिए करीब 12,50,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा 12 से 18 जुलाई तक प्रदेश के 16 जिलों में आयोजित होगी। रिकॉर्ड संख्या में अभ्यर्थियों के कारण इस बार स्कूलों के साथ साथ कॉलेज, बीएड कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निकल संस्थानों को भी परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। परीक्षा में गणित के 1385, विज्ञान के 1355, अंग्रेजी के 1305 और हिंदी के 1052 पद शामिल हैं। इन चारों विषयों में ही 5000 से अधिक पद होने के कारण सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा रहने की संभावना है। आरपीएससी ने जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता के अनुसार परीक्षा की तैयारियां अंतिम चरण में है और परीक्षा से 1 सप्ताह पहले अभ्यर्थियों को उनको परीक्षा शहर की जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। लाखों युवाओं की नजर अब एडमिट कार्ड और परीक्षा शहर आवंटन पर टिकी हुई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 के समापन के साथ ही चयन का गणित बदल गया है। 3,944 पदों के लिए आयोजित इस भर्ती परीक्षा में 5,53,327 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन परीक्षा में केवल 3,69,649 अभ्यर्थी ही शामिल हुए, यानी कि 1,83,678 अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। करीब 33% अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति से अधिकांश विषयों में प्रतिस्पर्धा काफी कम हो गई है। हिंदी में एक पद का मुकाबला अब 100 से घटकर 50 अभ्यर्थियों के बीच रह गया है, जबकि इतिहास, अंग्रेजी, वाणिज्य, गणित और राजनीति विज्ञान सहित कई विषयों में भी प्रतिस्पर्धा लगभग आधी हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि कड़ी जांच व्यवस्था, बायोमेट्रिक सत्यापन और डमी अभ्यर्थियों पर सख्ती के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए। इसे गंभीर तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के चयन की संभावना बढ़ गई। राजस्थान एसओजी ने बहुचर्चित एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एसओजी एवं एटीएस विशाल बंसल ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपी ब्रजेश कुमार मीणा ने परीक्षा से पहले लीक हुआ सॉल्व पेपर पढ़कर परीक्षा दी थी। जांच में सामने आया है कि आरोपी के पिता स्वरूप चंद मीणा ने पेपर लीक गिरोह के सरगना हर्षवर्धन मीणा से 45 लाख रुपए में सौदा कर अपने बेटे को परीक्षा पूर्व पेपर उपलब्ध कराया था। ब्रजेश ने 15 सितंबर 2021 को अजमेर में आयोजित परीक्षा दी और लिखित परीक्षा में सफल भी हुआ, लेकिन शारीरिक दक्षता परीक्षा में असफल रहने के कारण अंतिम चयन नहीं हो पाया। एसओजी ने 11 जून 2026 को ब्रजेश कुमार मीणा को गिरफ्तार कर लिया। जांच में यह भी सामने आया है कि उसके खिलाफ एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 और एमटीएस भर्ती परीक्षा 2022 से जुड़े 2 अन्य मामले भी दर्ज हैं। एसआई पेपर लीक मामले में अब तक 145 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि मामले की जांच जारी है। राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी बनने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2026-27 के लिए विद्या संबल योजना को फिर से शुरू किया है। योजना के तहत रिक्त पदों पर संविदा शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 15 जून से लेकर 20 जून तक चलेगी, जबकि 1 जुलाई से चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेजों में अध्यापन कार्य सौंपा जाएगा। कॉलेज आयुक्तालय के अनुसार इस बार पूरे शैक्षणिक सत्र के लिए केवल एक बार ही आवेदन करना होगा। नई सेमेस्टर प्रणाली को देखते हुए नियमों में बदलाव किए गए हैं। पिछले सत्र में कार्यरत गेस्ट फैकल्टी को चयन में प्राथमिकता मिलेगी, जिससे करीब 2200 शिक्षकों के पुनः चयन की संभावना है। चयनित विषय विशेषज्ञों को 800 रुपए प्रति कालांश मानदेय दिया जाएगा। विभाग का मानना है कि योजना से सरकारी कॉलेज में शिक्षकों की कमी दूर होगी और हजारों योग्य अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।